आज है 3 नवंबर और आज सितंबर 25 के रिजल्ट हमारे अनाउंस हो चुके हैं सीए इंटर, सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन के। सीए इंटर ग्रुप 2 का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा था, अराउंड अराउंड 25% के आसपास कुछ है। जबकि हमारा सीए इंटर ग्रुप 1 का रिजल्ट अराउंड अराउंड 10 9% के आसपास है और बोथ ग्रुप के रिजल्ट 10% के आसपास है। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों का सीए इंटर क्लियर हो चुका है, क्योंकि जिसका सीए इंटर क्लियर हो चुका है वो अब सीए फाइनल की तरफ बढ़ेगा, अपनी आर्टिकलशिप करेगा और उसके बाद कहीं जाके वो सीए फाइनल के एसपीओएम के पेपर देगा और सीए फाइनल का ग्रुप 1 ग्रुप 2 देगा। ओके, अब ये वीडियो है किसके लिए? तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका सीए इंटर ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है एंड ग्रुप 2 पेंडिंग है, या तो फिर बोथ ग्रुप पेंडिंग है, या तो फिर सितंबर 25 के एग्जाम के टाइम पे उनका रिजल्ट नेगेटिव आया है। उन लोगों के लिए ये वीडियो हमारा रहेगा। यहाँ हम 16 डेज की स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे हर सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए, कितने दिन देने चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो यहाँ मैं टोटल मोटा मोटी टोटल 2 स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। एक जिसने अपने सारे, लेकिन ये लेक्चर ये हमारा वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो किसके लिए? जिनके सारे लेक्चर खत्म हो चुके हैं, लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, या तो फिर ग्रुप 2 या ग्रुप 1 दे रहे हैं जैन 26 में तो उसके लेक्चर कंप्लीट हो चुके हो। सेकेंड, आपका वन टाइम रिवीजन भी अगर नहीं हुआ है तो अभी आपके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है, और वन टाइम रिवीजन आपका हो गया है तो आपको सेकंड टाइम का रिवीजन कैसे अप्रोच करना है मैं भी वो यहाँ पे आपको बताऊंगा, और वन टाइम का रिवीजन आपको कैसे अप्रोच करना है मैं वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, लेक्चर कंप्लीट होने चाहिए, वन टाइम रिवीजन होना चाहिए, आपने आपके सर के साथ नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, क्योंकि कितने ही स्टूडेंटों की आदत होती है कि वो नोट प्रिपरेशन का वर्क सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपका नोट प्रिपरेशन भी हो गया होगा, समरी से लेके आपको प्रैक्टिकल में ये पता होगा कि आपको कौन से सम गिनने हैं, और थियरी में आपको इतना तो पता होगा कि कौन सा पोर्शन मेरा वीक होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जैन 26 के लिए अराउंड अराउंड टोटल 61 डेज है। नवंबर में हमारे टोटल 25 डेज है। नवंबर में टोटल हमारे 25 डेज हैं, दिसंबर में 31 और जैन में टोटल 5, टोटल मिला के हमारे पास 61 डेज है। आपका अराउंड अराउंड 6 जैन को आपका सीए इंटर का फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 61 डेज में से मैंने पहले 3 दिन माइनस कर दिए। जब आपका 6 जैन को आपका पेपर होगा अकाउंट्स का, तो उसके पहले 3 दिन मतलब कि 4 या 3 तारीख से आप पूरा का पूरा फोकस करोगे अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, एंड 12 डेज मैंने मॉक टेस्ट के निकाल दिए हैं, तो हमारे पास अब टोटल डेज रहते हैं 46 डेज। 46 डेज में हमें रिवीजन करना है। तो पहली स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि आपने अगर एक भी बार रिवीजन नहीं किया है तो आपको एक थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए रिवीजन को, और आपको हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से अ, समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला हमारा प्लान ये जो भी स्टार्ट होगा वो 6 नवंबर से स्टार्ट होगा, मतलब कि आपके पास कल का दिन 4 नवंबर, कल का भी दिन है 4 नवंबर और 5 नवंबर, दो दो दिन आपके पास है। अगर आप चाहो तो ये कल से भी स्टार्ट कर सकते हो या तो फिर परसों से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मैंने 6 नवंबर से बनाया है। अगर कोई एक आध दिन का गैप लेता है रिजल्ट के बाद तो 6 नवंबर से लेके 15 दिसंबर, तो मोटा मोटी हमारे यहाँ पे 40 दिन होते हैं। 1 मिनट, हाँ, 20 दिसंबर, सॉरी। ये हमारे यहाँ पे मोटा मोटी 40 दिन का हमने प्लानर बनाया है। उसके अंदर सबसे पहले हम अकाउंट्स को 6 दिन देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक जो फ्रेम बनाया है वो कोर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ठीक है, तो ये ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, एक ये बेयर मिनिमम है कि इतने दिन तो आपको हर सब्जेक्ट को अलोकेट करने ही चाहिए। अकाउंट को आपको 6 डेज के अंदर कंप्लीट करना रहेगा, लॉ को भी 6 डेज के अंदर। आपका इनकम टैक्स के आपका टैक्सेशन जो पेपर 3 उसके 2 पोर्शन पड़ते हैं, टैक्स और जीएसटी, मतलब कि ये हमारा इनकम टैक्स है और ये हमारा जीएसटी का पोर्शन है। तो इनकम टैक्स को आपको मिनिमम 5 दिन देने चाहिए और जीएसटी को आपको मिनिमम 3 दिन देने चाहिए। वैसे यहाँ पे आपका टोटल 20 डेज का पूरा कम होगा। कोस्टिंग को आपको ग्रुप 2 कोस्टिंग को आपको 5 दिन देने चाहिए। ऑडिट को अराउंड अराउंड 7 डेज के अंदर कंप्लीट करना चाहिए, और आपका जो एफएम है वो 4 दिन के अंदर, और एसएम भी आपका 4 दिन के अंदर। मोटा मोटी मानो तो एफएम आपका है ना
आप चाहो तो 3 दिन या तो 2 दिन के अंदर भी कवर कर सकते हो एंटायर पोर्शन। और एसएम का भी आप 2 या 3 डेज़ के अंदर-अंदर एंटायर पोर्शन कवर करके यहाँ पे आप अपना एक-एक दिन बचा के वो ऑडिट या तो लॉ के अंदर या फिर इनकम टैक्स के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। बाकी मेरा मानना है अकाउंट के लिए 6 और 5 डेज़ इनफ है। एफएम और एसएम के लिए जो 4-4 दिन दिए वो बहुत है, क्योंकि मैं खुद एफएम पढ़ा था, मुझे पता है कि अगर आप चाहो तो एफएम 2 डेज़ के अंदर-अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा उतने उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। बस एक बार आपके अंदर कॉन्सेप्ट का ब्रश अप होगा तो पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट अराउंड अराउंड 2 डेज़ के अंदर-अंदर विथ कुछ प्रैक्टिकल्स हमको गिन के कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे 20 डेज़ दिए हैं। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। हो सकता है आपका जीएसटी में 4 दिन लग जाए और हो सकता है कि आपका अकाउंट्स में 5 दिन लग जाए। ठीक है? आपके दिन ऊपर-नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैंने बोला है ग्रुप 1 20 दिन में आपका कंप्लीट हो सकता है और ग्रुप 2 भी आपका 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे भी आपके दिन ऊपर-नीचे हो सकते हैं। तो 15 दिसंबर से लेके आपके पास अराउंड अराउंड टाइम है 21 दिसंबर तक का। अगर आपका कुछ पोर्शन छूट जाता है तो 15 से लेके 21 दिसंबर मतलब कि अराउंड अराउंड 7 डेज़ आपके लिए मैंने है ना यहाँ पे बचा के रखे कि ये 7 डेज़ के अंदर जो भी आपका सिलेबस बाकी रहता है वो भी आप कवर कर सकते हो। मतलब कि हम यहाँ पे 47 डेज़ या 46 डेज़ आप बोल लो, उसको हम यहाँ पे बेयर मिनिमम लेके चल रहे हैं। ठीक है? तो ये हुआ आपका फर्स्ट रिवीजन का, ये आपका फर्स्ट रिवीजन का काम हो गया। अब सेकंड रिवीजन क्या है? तो सेकंड रिवीजन आपने पहले एक भी बार रिवीजन नहीं किया, इसलिए हमारा फर्स्ट रिवीजन थोड़ा लंबा जाएगा। बाद में हमारा जो सेकंड रिवीजन है उसके लिए ये टाइम टेबल रहेगा हमारा। अब हम एमटीपी और सेकंड रिवीजन हमारा दोनों साथ में ही चलेगा। ठीक है? अब जैसे हम एग्जाम के टाइम में क्या करते कि हमें 1.5 डेज मिलते हैं एग्जाम से एक दिन पहले। मतलब कि एग्जाम से पहले हमारे पास अराउंड अराउंड 1.5 डेज होते हैं जिसमें हम पूरा का पूरा अकाउंट्स है तो पूरा का पूरा अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, कोस्ट, ऑडिट, एफएमएसएम पढ़ के जाते हैं और बाद में उसका हम पेपर देते हैं। उसी पैटर्न से 22 और 23 को आप लोगों को पूरा का पूरा अकाउंट्स पढ़ना है और 23 की शाम को मतलब कि अराउंड अराउंड 6 बजे आप बैठ जाओ या 2 बजे ही बैठ जाओ हो सके तो, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 2 से 5 का, अगर वो हो सकता है तो वो, नहीं तर आप 6 से 9 बैठ के अकाउंट का एमटीपी लिख दीजिए। वैसे ही 25 को लॉ का, 27 को टैक्स का, 29 को कोस्ट का, 31st को ऑडिट का और सेकंड को एफएमएसएम का। बाद में आपको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मिलेंगे पूरे के पूरे अकाउंट्स के लिए। तो इस तरीके से हमारी पहली स्ट्रेटेजी कंक्लूड होती है। बट ये स्ट्रेटेजी कौन फॉलो कर सकता है? जिसका एक भी बार रिवीजन नहीं हुआ है, क्योंकि उसको रिवीजन भी कंप्लीट करना है, एमटीपी भी देना है, रिवीजन अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 15 दिन में फर्स्ट रिवीजन खत्म कर दूं, फिर से 15 दिन में सेकंड रिवीजन खत्म कर दूं, फिर एमटीपी दे दूं। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप 15-15 दिन दोगे तो बोथ ग्रुप, अगर आपने एक भी बार रिवाइज नहीं किया, सिर्फ लेक्चर देखे, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है करना। मतलब कि आपका 10 घंटे का स्टडी रोज का ले लो और 15 दिन 150 घंटे इम्पॉसिबल है। रीजन बीइंग आपने एक भी बार है ना एडिशनली नहीं पढ़ा है अदर देन लेक्चर। अगर आपने लेक्चर के बाद भी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आप सेकेंड स्ट्रेटेजी पे आ सकते हो। सेकेंड स्ट्रेटेजी में हमने टोटल 3 रिवीजन, हमने टोटल 3 बार आप रिवीजन कर सको ना, वैसी हमने स्ट्रेटेजी यहाँ पे निकाली है। तो जो हमारा फर्स्ट रिवीजन होगा वो हमारा होगा 30 दिन का अराउंड अराउंड। जो हमारा सेकंड रिवीजन होगा वो होगा अराउंड अराउंड 15 से 16 दिन का। ठीक है? और उसके बाद हम एमटीपी की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट रिवीजन किसके लिए? मैंने पहले भी बोला, किसी ने एंटायर रिवीजन ऑलरेडी एक बार कंप्लीट कर दिया 45-60 डेज दे के। तो 45-50 डेज दे के उसने बोथ ग्रुप का रिवीजन कंप्लीट कर दिया है, तो उसके लिए ये बेस्ट रहेगा कि उसने पहले ही एक बार पढ़ा है। तो 30 दिन के अंदर उसको बोथ ग्रुप क्लियर करना एक आसान बात हो जाती है। एक चैलेंजिंग भी है और एक आसान चीज़ भी है। जैसे कि अकाउंट्स, एफएमएसएम और कोस्ट। अकाउंट्स आप 5 दिन के अंदर, कोस्ट आप 5 दिन के अंदर और एफएमएसएम आप 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड लॉ को आपको 5 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है। मान लो आपको 3 दिन के अंदर 3 या साढ़े 3 दिन के अंदर, साढ़े 3 दिन के अंदर आपको कंप्लीट लॉ खत्म करना होगा और 1.5 डेज़ के अंदर आपका अदर लॉ का जो भी पोर्शन है, जिसके अंदर आपके टोटल अराउंड अराउंड 3 चैप्टर है, वो आपको कंप्लीट करने होंगे। ऑडिट 5 दिन का है, तो ऑडिट 5 दिन का क्यों है? तो आपका 1, 2, 6, 7, 11 ये जो 4 चैप्टर है, ये आप चाहो तो 4 से 5 घंटे के अंदर निपटा सकते हो। ठीक है? ये हो सकता है। अगर एक बार आपको 1, 2, 6, 7, 11 पे हाथ है ना, तो 4 टू 5 आवर्स इनफ होते हैं। बाद में 8 एंड 4 इसको भी अराउंड अराउंड आप है ना
6 से 7 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोटा-मोटी जहाँ से 50 मार्क्स आता है ना, वो आप बेयर मिनिमम 1.5 दिन या 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। बाद में आपके बड़े-बड़े चैप्टर रह गए 3, 5, 9 और 10। तो ये बड़े-बड़े चैप्टर है, तो इनको आपको एक-एक दिन तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। 3, 5 को 1 दिन देना पड़ेगा और 9, 10 को 1 दिन देना पड़ेगा और 2 दिन आप यहाँ दे दो, तो 4 दिन में आप बेयर मिनिमम कंप्लीट कर सकते हो, तब भी हमने 1 दिन एडिशनल दिया है। वैसे ही आपका लॉ का हो गया टैक्सेशन, टैक्सेशन में 7 दिन है, तो इसके अंदर आपका जीएसटी का पोर्शन और इनकम टैक्स का पोर्शन। मैं मानता हूँ इनकम टैक्स 4 टू 5 डेज़ आपको लगेंगे, जबकि आपको जीएसटी कंप्लीट करने के लिए 2 टू 3 डेज़ लगेंगे। तो हो सकता है कि आप कहीं पे अपना टाइम बचा के यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है? तो 5 दिसंबर तक का हमारा प्लान ऐसा रहेगा। उसके बाद हमारा सेकंड रिवीजन आएगा। अगर ऊपर कुछ छूट जाता है, तो हम वो सेकंड रिवीजन में कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा ये रहेगा, अराउंड अराउंड 15 से 16 दिन आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आप क्या करोगे? अकाउंट में आपने 90%, अब मैं मान लेता हूँ अकाउंट में आपने 80% सिलेबस जैसे कि कवर कर लिया है। तो आप क्या करोगे? अकाउंट्स को मैंने यहाँ 2 दिन एलोकेट किए। 1.5 डेज़ में हम वैसे भी अकाउंट पढ़ते हैं। यहाँ पूरे हमारे पास 2 दिन है, तो क्या कर सकते हो? सबसे पहले जो पार्ट नहीं आ रहा है आपको, जिस पार्ट का रिवीजन आपका पेंडिंग है, उसका रिवीजन कर लो 1 डेज़ के अंदर, या 0.5 डेज़ इनफ हो गए, क्योंकि अगर 10% पार्ट बाकी है, अगर 90% आपका अकाउंट्स में हो गया है, तो अराउंड अराउंड आधा दिन लगेगा बाकी का पार्ट आपको कंप्लीट करने के लिए। एंड बाकी का जो आपका 1.5 दिन रहेगा, उसमें जो भी यहाँ पढ़ा है उसका रिवीजन आप कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही हमने लॉ में 2 दिन दिए हैं। लॉ के 2 दिन मुझे लगता है कम है, आपको 3 दिन मिनिमम लेने चाहिए। टैक्स में 4 दिन मेरे हिसाब से इनफ है। पोस्टिंग में 2 दिन इनफ है। ऑडिट में 3 दिन कम है, 4 दिन आप ले सकते हो। बट उसके लिए आपका ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको है ना, टैक्स टैक्स में आपको थोड़ी चीज़ें छोड़ देनी पड़े, या फिर टैक्स को आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट्स आप 2 दिन में कवर कर लो, कोस्टिंग को 2 दिन में कवर कर लो, एफएमएसएम 1 डे के अंदर भी आप कवर कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपने 3 दिन में अपना एफएमएसएम कवर कर लिया है ना, तो आपको क्या करना है, एफएम के कॉन्सेप्ट देखने हैं और हर कॉन्सेप्ट का ओनली वन सम देखना है, जो इम्पोर्टेंट हो, जो आपको पता होगा। और एसएम के मैं बोलता हूँ 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर आप 1 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा, वो बहुत लंबा है। तो आप उसको बाद के लिए भी छोड़ सकते हो कि वो मैं बाद में करूँगा। लेकिन आप बेयर मिनिमम 1, 2, 3 एंड 4 तो कंप्लीट कर ही देना। अगर एफएम पूरा क्लियर होगा और एसएम क्लियर होगा ना, तो यहाँ 60 प्लस आने के चांसेस आपके बढ़ जाएँगे। वैसे ही कोस्टिंग में 60 प्लस आने के चांसेस आपके बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो ऑडिट का आपको 40 प्लस ही लाना है। बट मैं बोलूँगा कभी भी ऐसा ट्राई मत करना, अराउंड अराउंड 50 प्लस आपको ऑडिट में भी लाने ही है। वैसे ही अकाउंट्स में आप 60 प्लस जा सकते हो। आराम से जा सकते हो, हँसते-हँसते, खेलते-खेलते जा सकते हो, ठीक है? लॉ में आप 55 प्लस जा सकते हो। एंड टैक्स में भी आप 50 प्लस तो आराम से बेयर मिनिमम जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या, सेम यहाँ पे हमारा जो एमटीपी का सेशन था 22 से, वैसे ही यहाँ पे हमारे थर्ड रिवीजन के लिए हमारे पास यहाँ पे होगा एमटीपी का पूरा जोर शोर। कैसे एमटीपी हमारा चलेगा, 23rd, 25th, 27, 29, 31st और 2 जनवरी के पहले पहले आपको टाइम मिलेगा। उसमें आपको पूरा का पूरा एमटीपी लिखना होगा। आप एमटीपी अपने घर पे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपने घर पे नहीं लिखना है, तो आईसीआई भी अपना ऑफिशियली अनाउंसमेंट करता है। आईसीआई भी अपना एमटीपी आरटीपी का जो है, वो एमटीपी आपका है ना, अनाउंस करता है। जैसे कि हमारे यहाँ डब्ल्यूआईआरसी अहमदाबाद ब्रांच में हर साल एग्जाम से पहले पहले हमारा एमटीपी का यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है। तो ये एमटीपी अनाउंसमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, बेयर मिनिमम एक 100 रुपीज की फीस होती है, वो आप भर के एमटीपी वहां पे जाके लिख सकते हो बैठ के। अब मुझे अंदर का वो पूरा प्रोसेस नहीं पता है, बट आपको एक एग्जाम जैसा माहौल चाहिए, तो आप आईसीआई के साथ कनेक्ट करो, आपके ब्रांच में होता है कि नहीं होता है, आपको वहां से पता चल जाएगा। ओके, अब मुझे क्या यही टाइम फॉलो करना है, टाइम टेबल मुझे इतना ही पढ़ना है। अब देखो, मुझे नहीं पता है आपका कौन सा सब्जेक्ट पावरफुल है और कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। जैसे कि किसी का है ना, इनकम टैक्स का पोर्शन बहुत पावरफुल है। मेरे कुछ है कलीग्स जिनका इनकम टैक्स बहुत पावरफुल है। तो आपका इंटर की मैं बात करूं, इंटर का वो इनकम टैक्स चाहे ना तो 2 दिन के अंदर भी खत्म कर सकते हैं पढ़ने के मामले में, ठीक है। क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल अप्रोच भी बहुत सारा है, उनके पास थियरी अप्रोच भी है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इंटर तो चालू है लेकिन उनका आर्टिकलशिप आर्टिकलशिप भी नहीं बोल सकते, वो लोग एक सीए के अंदर चले जाते हैं वर्क करने के लिए, वर्क एक्सपोजर करने के लिए, ठीक है। वो मैं किसी और दिन समझाऊंगा कि क्या होता है वो। बट वो सीए के अंदर चले जाते हैं और सीए के साथ बैठ के वो पूरा काम सीख लेते हैं, इनकम टैक्स सीख लेते हैं, ऑडिट सीख लेते हैं,
बाद में लॉ का कुछ सीख लेते हैं और अकाउंटिंग भी उनका उसमें आ ही जाता है। इतना तो पोर्शन उनका वहाँ पे आर्टिकलशिप का, जो आर्टिकलशिप भी नहीं बोल सकते, वन टाइप आप समझो कि सैलरीड पर्सन की तरह वो लोग जाते हैं, 6-8 महीना वहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। एंड देन वो प्रिपरेशन भी साथ में करते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो रिक्वायरमेंट होता है पैसा कमाना। तो वो सैलरी भी जॉब भी करते हैं एक सीए के अंडर ही, और सीए ज़्यादा नहीं देता होगा उनको, 10,000 या 15,000 के अराउंड उनको देता है, ठीक है। आपको आर्टिकलशिप में 5 to 6,000 ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है, अनटिल अनलेस आप बिग 4 में नहीं जाते हो या टॉप 10 फर्म में नहीं जाते हो, ठीक है। प्लस वो लोग स्टडी के प्रिपरेशन भी करते हैं, ये लोग 1-1 ग्रुप अपना एनकाउंटर करते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी, उन लोगों के पास उनका प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है ना, उसकी वजह से उनका यहाँ पे जो पढ़ाई का पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। मैं नहीं बोलूंगा ड्रास्टिकली कम हो जाता है, लेकिन 20% से तो कम ही हो जाता है, ठीक है। बट मैं आपको नहीं बोलूंगा जॉब करने के लिए आप ग्रुप बोथ ग्रुप क्लियर करो, अपना आईटीयूसी क्लियर करो, और आईटीयूसी के बाद आप आर्टिकलशिप के लिए चले जाओ, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। अब ये बेयर मिनिमम प्लान नहीं है, यहाँ पे आप टाइम बढ़ा कम कर सकते हो, बट आपको सिर्फ इतना समझना है, आपके आप कितने भी रिवीजन मारो 20 सेकंड से पहले पहले मान लेना, क्योंकि 20 सेकंड से तो हम हमारा 1.5 दिन का रिवीजन और उसके बाद एमटीबी देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपको कुछ और इसके बारे में और कुछ जानना है इस स्ट्रेटेजी के बारे में कि, तो नीचे आप कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई देने की जरूर जरूर कोशिश करूंगा, ओके। तो अब हम हमारे एफएम रेगुलर, हाँ, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। अगर आपका कोई स्टूडेंट मे 26 अटेम्प्ट दे रहा है, मे 26 में ग्रुप 2 या तो फिर ग्रुप 1 दे रहा है, अगर वो स्पेसिफिक ग्रुप 2 दे रहा है, तो राइट नाउ हमने स्टार्ट किया है एफएम एसएम का फुल रेगुलर बैच। एफएम एसएम का हमने रेगुलर बैच चालू किया है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप अपने उस दोस्त को, या अपने आपके छोटे भाई बहन है उसको आप बोल सकते हो कि एफएमएसएम हमारे साथ आके पढ़ सकता है, पूरा का पूरा फ्री बैच है, जिसके अंदर आपको वीडियो कहाँ पे मिलेगी, तो सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हमने अभी तक में चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस, जो हमारा आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर 5 का सेकेंड पोर्शन है, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 लिवरेज, ये हमने बहुत अच्छे से बहुत ढंग से चैप्टर 2 लिवरेज हमने कंप्लीट किया है। चैप्टर 1 भी हमने बहुत ढंग से यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट किया है। तो आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगर किसी का कमजोर है, ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस और लिवरेज, तो वो भी हमारे वहां पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम हमारा चैप्टर नंबर 3 हमारा कौन सा होगा, हमारा चैप्टर नंबर 3 है रिसीवेबल एंड पेएबल। ये आपके वर्किंग कैपिटल का जो है चैप्टर नंबर आईसीआई मॉड्यूल का याद नहीं है, बट उसका ही एक छोटा सा पोर्शन है जो हम स्टार्ट करेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में, मतलब कि मंडे, कल से मंडे नहीं, कल हमारी कौन सी तारीख है, 4 नवंबर से हम हमारे सारे बैच फिर से रेगुलर कर डालेंगे। 4/25 से हमारा जो एफएम का बैच है वो हमारा फिर से रेगुलर हो जाएगा। आपको रोज यहाँ से 5 बजे अराउंड अराउंड 5 AM पीएम के आसपास आपको एक लेक्चर प्रीमियर होता दिख जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैप्टर 3 नहीं आता है, चैप्टर 2 नहीं आता है, चैप्टर 1 नहीं आता है, तो आपको सिंपल ही करना है। चैप्टर 3 मैंने अपलोड करूंगा, तब आप उसके 2x में, अगर प्रीमियर नहीं देखना है तो रात को अगर देख रहे हो तो आप एक 2x में देख सकते हो। हर टीचर की स्पीड स्लो होती है बोलने में, बट आप 2x में एक बार देख लोगे, क्योंकि रीजन क्या है, आप 2x में देख के क्या समझ पाओगे, पहली बात तो आपने लेक्चर कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। तो आपको माइनर अंडरस्टैंडिंग होगी, और मेरे साथ आके आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो आपके जो भी भाई बंधु है उनको बोलना भाई 1.5x से ज्यादा की स्पीड में ना देखे, नहींतर अटेम्प्ट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी के ही साथ हमारे ये स्ट्रेटेजी वीडियो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ये आपको अभी एक थोड़ी देर में मिल जाएगा, अराउंड अराउंड 6-7 बजे के बाद अराउंड अराउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अब हम मिलेंगे हमारे रेगुलर बैच में, तब तक के लिए बाय। और अपने दोस्तों को बोलना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि ऑडिट का एक सीरीज लेके आऊँ, ग्रुप 2 जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑडिट का सीरीज लेके आऊँ, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा ऑडिट रिवीजन करेंगे, पूरा तो नहीं करेंगे, बट आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 7, 11, ये हो गया चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8,
ओके, ये इतने चैप्टर हम करेंगे 3, 5, 9, 10। मैं ये कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ, मेरे सोच है कि हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे जिसके ऊपर हमारा अभी काम स्टार्ट है। हो सकता है कि जैन 26 के लिए ना मिल सके, बट मई 26 के लिए मेरा पूरा का पूरा प्लानिंग है। हम मई 26 के लिए तो लेके ही आएंगे, लेकिन जैन 26 के लिए मैं बोलता हूँ 1 या 2 चैप्टर, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 और 8। मेरी इच्छा है कि मैं चैप्टर नंबर 4 और 8 के वीडियो तो अपलोड कर दूं, क्योंकि 1, 2, 6, 7, 11 तो आप भी अप्रोच कर लोगे। मेरी इच्छा है मैं 4, 8, 7 और 6 एक आधे घंटे का वीडियो होगा, उसका तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, ऐसे 230 डॉक्यूमेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 या 5 चैप्टर का आपका लेके आऊँ, जो आपका वर्थ रखते हो अराउंड अराउंड जैन 26 में 30 टू 40 मार्क्स मिनिमम। मिनिमम तो इतना, मतलब कि आप 4, 8, 6, 7, 11 मैंने ये इतने चैप्टर लिखे, आप ये करोगे ना तो 50 प्लस का ये रखते हैं, जिसमें 4, 8, 6 और 7 ये अराउंड अराउंड 30 टू 40 मार्क्स का वेटेज आपके एग्जाम के टाइम पे रखते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।